सरकार को अपने हिसाब से नाम रखने का अधिकार, इसमें तो कुछ कोई गलत नहीं कर रही है। ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो बार बार राम का नाम इन्होंने थोड़ा सा स्पष्ट किया है। हमारे बहुत सारे दर्शकों को लग रहा होगा कि राम के नाम पे योजना कर दी गई है। दरअसल इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। आइए, जिसने भी लिखा है, जो कहते हैं कि इस देश के अंदर कॉलोनियल माइंडसेट है, उन्होंने क्या लिखा? विकसित भारत, ये तो हिंदी का शब्द है, गारंटी फॉर। अब ये बीच में हिंदी फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी फिर अंग्रेजी, पता नहीं किसने ड्राफ्ट किया ये। मतलब ये इससे बड़ा कॉलोनियल माइंडसेट का कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। अरे आप इतना ही कर देते, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन कानून, इसे फॉर एंड पता नहीं था, खैर छोड़ दीजिए। इसमें मेरा एक सवाल है, अगर महात्मा गांधी के नाम पे कोई योजना है, अगर आपको रखना ही था तो आप कहते हैं महात्मा गांधी विकसित भारत गारंटी योजना, क्या दिक्कत थी उसमें? महात्मा गांधी हम सब लोगों के आराध्य हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो लोग गांधी वध कहते थे उनको जरूर महात्मा गांधी के नाम पे दिक्कत होगी। जिनके लिए सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी थी कि आपकी विचारधारा ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें गांधी जी की हत्या हुई, उनको जरूर दिक्कत होती होगी। 11 सितंबर 1948 की चिट्ठी है जो गोलवलकर जी को लिखी। खैर इसमें जाते नहीं। 3 चीजें हैं जो बहुत नुकसानदेह है और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। पहली बात यह है कि ये जो पूरी योजना थी, ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से चूर चूर करती है। अब केंद्र सरकार यह तय करेगी कि किस इलाके में आप इस योजना को लागू कर सकते हैं, किस इलाके में नोटिफाई करेगी वो, पहली बात। दूसरी बात, राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति लगभग दिवालिया होने के कगार पे। किसी भी राज्य का उठा लीजिए, आप सब बच्चे हैं, गूगल करिएगा, कोई 5 लाख करोड़ के घाटे में चल रहा, कोई 6 लाख करोड़ के घाटे में चल रहा, कोई 7 लाख करोड़ के घाटे में चल रहा। अब 40% का अलग से उनको देना पड़ेगा। पहले 90-10 था, अब 60-40 हो गया है। और अब क्या हो गया है कि पहले इस देश का गरीब कहीं भी रहता, गांव का गरीब, वो इस योजना के तहत सरकार से कहता कि मुझे रोजगार चाहिए, गवर्नमेंट वाज ड्यूटी बाउंड टू गिव इट। अगर नहीं दे सकती थी तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट वो देना। अब क्या है, आप डिमांड नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए नोएडा के एक गांव में, अगर मान लीजिए कहीं योजना लगी हुई है, पड़ोस के गांव में अगर गरीबी तो नहीं, ये जो 60 दिन की बात की जा रही ना, इस देश के अंदर सबसे बुरी हालत उनकी जो लैंडलेस है, जो 60 दिन का बहाना बताया जा रहा है, उसमें जो सबसे बुरी हालत उन लैंडलेस लोगों को होगी जो भूमिहीन है, जिनको ना सामंत मौका देंगे